अब जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, संकेत दे दिए कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी। समाजवादी पार्टी का इतिहास इसमें जोड़कर देखा जाता है। फिर देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान में रही है। आज भी आप देखिए, हमारे यहाँ विधायक भी हैं, हमारे यहाँ छात्र सभा की अध्यक्ष भी बनाई थी जो महिला थी। और हमेशा देखिए, जो विधेयक होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर हम उस कमी को कह रहे हैं कि आप उस कमी को ठीक कर लीजिए, उसमें क्या कमी मानी गई थी? जो कमियां होती हैं, और रही रिजर्वेशन की बात है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे जाति जनगणना है, अब जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? आप पहले जाति जनगणना कराइए। अभी भी क्या आप उस स्टैंड पर हैं कि उसमें SC ST OBC वाला फिर से आरक्षण होना चाहिए? क्या ये स्टैंड रहने वाला है आपका? जो सही चीज है, OBC को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा अभी। जो क्या ये आपका स्टैंड है? ये जनता समझ ले। मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। हाँ। मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूँ, जाति का जनगणना होनी चाहिए। पहले ये पता चले हम लोग कितने हैं। और महिला आरक्षण विधेयक जो है उसमें कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण अभी रोक दिया जाए, इसका मतलब अभी बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है, इसे बिल को रोक दिया जाए। शांत, ये बात ही मुझे समझनी है कि ये जातिगत जनगणना एक अलग विषय है, एक अलग मुद्दा है। उसमें आपको आरक्षण के लिए SC ST जाना है, OBC जाना है, वो एकदम अलग। समाजवादी पार्टी तर्क दे रही है कि अभी रोका जाए, वो अहम मुद्दा है। मुझे महिलाओं की आज यही दिक्कत है। मैं सवाल पूछ रही हूँ सर, छोड़िए बाकी सबको। मैं एक महिला होने के नाते मैं पूछ रही हूँ, महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए क्या? देखिए, आपने कहा जाति जनगणना अलग विषय है। अलग कैसे हो सकता है? जब तक हमें ये नहीं पता कि हम लोग कितने हैं, आप कितने, हम कितने हैं, जब ये पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, उसके बाद आप सब कुछ कीजिए। वैसे मैं बता दूं आपको, अगर जितनी भी आबादी है, अगर उस आबादी में से नहीं जितनी भी आबादी है उस आबादी में से, अगर आपका तो क्यों खुले उनकी? ये आपको समझ में आ रहा है? ये क्या आप कहना चाहते हैं? अगर समाजवादी पार्टी का तर्क है तो क्या इस तर्क से आप सहमत हैं? देखिए, ये सिर्फ विषय को भटकाने की बात है। इससे इनकी मानसिकता और इनका जो मोटिव है, जो मंशा है, वो समझ में आती है। तो नहीं है कि बीजेपी अगर ये लेके आएगी तो बीजेपी को इसका फायदा मिल जाना है, बीजेपी को इसका क्रेडिट मिल जाना है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह के जन कल्याण के काम जो देश के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी ने किए, उसका फायदा निश्चित तौर पे होगा। जनता ने विश्वास दिया है 14 में, 19 में और 24 में भी देगी, क्योंकि वो काम की वजह से ही है। और देखिए, बड़ी बात ये है, कि वो हार नहीं जा रहे। ये डर है, वो हार नहीं जा रहे। ये हार नहीं जा रहे। ठीक है, ये मैं डर है। अब उन्हें लगा रीमा ये मान लिया जाए। वैभव, अगर हम ये माने कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका भी तर्क सुना जाना चाहिए, आप उससे सहमत हैं? आपके सहयोगी हैं? बस देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस विधेयक को लेके बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। हमने हमेशा से महिला आरक्षण के विधेयक का समर्थन किया है, और हम आज भी करते हैं और आगे भी करते हैं, और ये आने वाला है तो हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। और हम इसमें भी वो जवाब नहीं आया। वैभव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका तर्क है, आपके सहयोगी है, तो उनका जो तर्क है उससे क्या सहमत हैं आप? ट्वीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम अपने सारे इंडिया के सहयोगी दलों से भी अपील करते हैं कि आप भी बेशर्त इस बिल का समर्थन कीजिए। विधायक मंत्रियों को नहीं पता कि वो मसौदा क्या है। मैं तो चाहती हूँ, मैं फिर दोहराऊंगी, एक महिला होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी से कहती हूँ कि आप कहिए, विपक्षी नेता होने के नाते, कि जल्दी आए, जल्दी आए। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रास्ता क्लियर हो। मैं तो चाहती हूँ यहाँ जाना। मैं चाहती हूँ कि वो 25% 33 प्रधानमंत्री। मुद्दे की बात विजय, मुद्दे की बात ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। विजय जितने पुरुष हैं उनको ना बुलाए, प्रेस वालों को, महिलाओं को बुला लेंगे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो आपको ही नहीं बुलाएंगे। कांग्रेस पार्टी, आप एक इंटरव्यू लेकर दिखा दीजिए। विजय कांग्रेस पार्टी का ये कह रहे हैं, विजय राठी कह रहे हैं। हम अपने सभी सहयोगी दलों से भी कहते हैं, अपील करते हैं कि इस बिल का आप सब भी स्वागत कीजिए, समर्थन कीजिए। ये हम सबसे अपील करते हैं। बस क्या वो सहर्ष बगैर इफ बट के वो सहर्ष तैयार हैं? यही स्टैंड आपका है? आप तो सहयोगी हैं। आप एक बात देखिए, आंख नाक कान खुले विपक्ष के, और ये इंडिया अलायंस है, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसमें कमी नजर आ रही है तो क्या आप ये नहीं कहेंगे इसको ठीक कीजिए? कांग्रेस पार्टी को
ये कांग्रेस पार्टी आंख नाक कान बंद करके समर्थन करने की बात कर रही है। आप ये नहीं, इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने कहा समर्थन है, हमने कहा कि समर्थन है, लेकिन उसमें अगर कमियां हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर या नहीं, वो ये साफ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जिनके आप सहयोगी हैं, वो जो कर रहे हैं क्या आंख बंद करके कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता और चूंकि पार्टी इंडियन अलायंस में, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई भी अच्छा मूव है, कोई भी अच्छा मूव है, वैभव बताएंगे। देखिए मैं ये मानता हूँ कि अब भारत देश की राजनीति ऐसी जगह पे आ चुकी है कि हमें महिलाओं को जो उनका सम्मान बनता है वो देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से इसकी पुरजोर समर्थक रही है। और हम ये मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आती है और भी सभी दलों को इसका एक मत समर्थन करना चाहिए। वैभव, आप देख चुके हैं आपके ही सामने स्थिति क्या है, कैसे बुलाइए आपके सामने ही आपके सहयोगी INDIA के समाजवादी पार्टी के वो जो कह रहे हैं, कैसे फिर एक राय हो पाएगी? अब महिला आरक्षण की बात हो, चाहे फिर आपके साथ आगे बढ़ने। मुझे लगता है कि अगर जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल इसका विरोध करेगा। मुझे लगता है नहीं, अभी भी उनका स्टैंड अलग है स्टैंड। बहुत आखिर में राखी को अपना जवाब देने दीजिए। राखी अपना जवाब दे दे। महिला आरक्षण की बात है। देखिए, गांठों के गठबंधन की गांठें एक बार फिर सामने है। जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में इनके बीच में डिस्प्यूट्स थे, वैसे ही इस महिला आरक्षण के नाम पर भी डिस्प्यूट्स हैं। और अभी भी देखिए, इस डिबेट के जरिए ये तय हो चुका है कि अभी भी कुछ पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि जो भी सहयोगी लोग हैं वो इस बिल का समर्थन करें, लेकिन सवाल उठेंगे, सवाल घुमा के उठे, तर्क दूसरे तरीके से दिया जाए, लेकिन सवाल उठेंगे उसके लिए। और रीमा एक बड़ी खबर भी ये आ रही है कि लिस्टेड जितने भी बिल हैं इसमें उसके अलावा भी बिल आ सकते हैं, और ये बेहद अहम है। कैबिनेट मीटिंग जो हो रही है, इस मीटिंग में लिस्टेड बिल के अलावा भी बिल पर चर्चा हो सकती है। जिस तरह की खबर कि आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ और अहम मुद्दे सामने आ सकते हैं। ये बड़ी खबर। जल्दी करना। की गई बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की वकालत की। उनका कहना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान किया जाए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इस सदन में पारित किया जाए। ये शुभ अवसर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत करे। सर्वदलीय बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी भी सरकार से संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करती है। मैंने हमारी पार्टी एनसीपी अजित पवार के ओर से हमने ये खास करके मांग रखी है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण के बारे में हम सदैव चर्चा करते आए हैं, सभी राजनीतिक दल चर्चा करते आए हैं, लेकिन इसमें कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है।